इसलिए उस व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं बार संघ का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने वकीलन कोई भी उसकी पैरवी नहीं करेगा इस बात का निर्णय लिया। के सामने और आप सब लोगों के सामने ये कह रहा हूँ, उस बच्ची का केस मैं लड़ूंगा। बच्चे पर से और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चलो बहन जी चलो। हनुमानगढ़ राजस्थान 9 वर्षीय गुमशुदा बालिका प्रकरण का खुलासा। बालिका के पड़ोस में रहने वाले नज़दीकी रिश्तेदार ने बच्ची की हत्या कर शव घर में छुपाया। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम हनुमानगढ़ राजस्थान से। दिनांक 17 अगस्त 2025 को परिवादी ने हनुमानगढ़ थाना पर सूचना दी कि दिनांक 16 अगस्त 2025 को उसकी लड़की उम्र 9 साल अपने पड़ोस में पारिवारिक रिश्तेदार के घर जाना कहकर गई थी, लेकिन बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची। मेरी बच्ची गायब हो गई, जिसकी तलाश की गई मगर अभी तक पता नहीं चल पाया। कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले गया, ऐसी शक जाहिर किया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अपहृत बालिका की तलाश हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निकटतम सुपरविजन MCO सिटी मीनाक्षी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। हनुमानगढ़ में टीम ने बच्ची की तलाश शुरू कर दी। गठित टीम द्वारा आसपास के CCTV फुटेज चेक किए गए तथा मानवीय सूचना संलग्न कर अज्ञात मुलजिम की पहचान की। 48 घंटे में पूरा मामला का हुआ खुलासा। आरोपी पड़ोस में रहने वाला रिश्तेदार ही निकला। वह इस घटना को अंजाम देने के बाद वे परिवार के साथ भी इधर उधर बच्ची की तलाश करता रहा ताकि किसी को शक ना हो। मामला बड़ा ही गंभीर है। हनुमानगढ़ के अंदर इस तरह की घटना पहली बार हुई है और निंदनीय है। दोस्तों, क्या कहना है राजनीतिक प्रतिनिधियों का, पुलिस का, आपकी बात करवाते हैं कि किस तरह से इस मामले को अंजाम दिया गया। बने रहें वीडियो पर अंत तक। धन्यवाद। और अब क्या फैसला हुआ? देखिए, 16 तारीख को जन्माष्टमी के दिन शाम को घर से एक बच्ची लापता हुई। 9 साल की बच्ची थी और उनके जो लड़की का जो पिताजी हैं उसके मामा ने ही उस लड़की के साथ उसकी हत्या की और उसके साथ गलत किया। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली बच्ची के गायब होने की, तो उन्होंने अपनी टीम को गठन करके और तत्परता से, मुझे लगता है 24 घंटे के अंदर उस बच्ची को पता कर लिया। उस बच्ची की बॉडी मिली। हनुमानगढ़ के अंदर इससे बुरा कभी हुआ नहीं और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए उस व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिले। मैं बार संघ का भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने वकीलन कोई भी उसकी पैरवी नहीं करेगा इस बात का निर्णय लिया। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल करवाया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसका केस चलेगा और मुझे पक्का अभी देखो मेडिकल की रिपोर्ट नहीं आई, पुष्टि नहीं है, पर निश्चित रूप से बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद में उसकी हत्या हुई है। और जो ये लोग, इनके बीच में संशय है कि उस बच्ची का केस कौन लड़ेगा, तो मैं मीडिया के सामने और आप सब लोगों के सामने ये कह रहा हूँ, उस बच्ची का केस मैं लड़ूंगा। उस बच्ची के केस में अरे माता केस लड़ूंगा तभी फांसी होगी ना। उस बच्ची के केस के लिए जितना भी जो कुछ भी लगेगा और जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए, मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो मैं वहां तक जाऊंगा। उस व्यक्ति को फांसी लगवाऊंगा, हर हालत में लगवाऊंगा। हनुमानगढ़ जिले के टाउन थाना के अंतर्गत बरकत कॉलोनी में 16 तारीख को 9 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी और इसके संबंध में जो मुकदमा दर्ज हुआ, इस संबंध में टाउन
थाना और हनुमानगढ़ जिला पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए बच्ची जिसके घर जाना प्रथम दृष्टया बताया गया था, उस आरोपी के घर से बच्ची की डेड बॉडी बंद संदूक में मिली और उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के द्वारा प्रथम जो पूछताछ है उसमें बताया गया है कि उसने गलत काम करके बच्ची की हत्या करके और उसको संदूक में बंद कर दिया था। बच्ची की डेड बॉडी रिकवर कर उसका पोस्टमार्टम कर और मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल मुआयना कराकर और अग्रिम कार्रवाई की गई।